24 में तो खूब धमाका किए, 25 में क्या तैयारी है, क्या बात हुई अखिलेश यादव से आज? बिहार की सरकार गिरने के बाद केंद्र सरकार गिरने जा रही है। आप कहाँ भूल गए? 24 में दिखाया है और 27 में कुर्सी पे बैठेंगे। उसके बाद ये राष्ट्रीय पार्टी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो नजारा बदलेगा, सोच बदलिए तो सितारा बदल जाएगा। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश और देशवासियों, दिशा बदलो तो किनारा बदल जाएगा। अखिलेश यादव आजम खां के नेतृत्व में एक दिव्य कुंभ लगा हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी का कुंभ नहीं है। पीडीए संविधान सुरक्षा लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने का काम, इंसानियत, मानवता, विकास, उन्नति। पीडीए पर एकदम मजबूत है सपा वाले। 2024 बीत गया है, आज 1 जनवरी है। 2024 में सबसे ज़्यादा अगर किसी नेता ने धमाका किया तो उस नेता का नाम अखिलेश यादव है। पीछे दिखाइए, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे, समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। आज बहुत भीड़ है, कार्यकर्ता अपने नेता अखिलेश यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव के जीत के बाद 2025 की जैसी शुरुआत हुई, बधाई देने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ से आए हैं? अवधेश नारायण यादव, समाज सेवी, 257 विधानसभा, प्रतापपुर, प्रयागराज से। 24 में तो खूब धमाका किए, 25 में क्या तैयारी है, क्या बात हुई अखिलेश यादव से आज? आज हमने माननीय अखिलेश भैया से मुलाकात की और उन्होंने 9 वर्ष की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अमन चैन का हिंदुस्तान रहना चाहिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने, यह जो दंगाई सरकार है, यह नफरत वाली सरकार है, इसको 2027 में हटाना है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी हार के बाद पूरी तरह बौखला गई है। और महागठबंधन 42 सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो है दिमाग गड़बड़ हो गया है। पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, कह रहे हैं कि जिसको 27 का चुनाव लड़ना है वो पहले पीडीए का पंचायत करे। तो क्या फिर से चार्ज किया अपने कार्यकर्ताओं को आज? हम पूरे अपने प्रयागराज विधानसभा प्रतापपुर में हम लोग गांव-गांव दलित, बैकवर्ड, छोटी छोटी जातियों को मिला रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरह से, चाहे महंगाई के नाम पे, चाहे रोजगार के नाम पे, चाहे नहर में पानी के, चाहे डीएपी खाद के नाम पे पूरी तरह से ध्वस्त है। आप प्रयागराज के हैं? हम विधानसभा प्रतापपुर के भावी विधायक प्रतापपुर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा जी। वहीं से केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, बड़े नेता हैं भाजपा। अरे क्या करेंगे मुकाबला? अरे क्या मित्र, ओपनी विधानसभा सिरातू हार जा रहे हैं। उनका दिमाग गड़बड़ हो गया है। वो अपनी विधानसभा नहीं जीत सकते। पल्लवी पटेल जी ने ऐसी पटकनी दिया कि उनका दिमाग गड़बड़ हो गया है। आपकी पल्लवी पटेल भी तो चली गई। ये हमारे पार्टी के विधायक हैं, कोई गया नहीं गया है, ये आप नहीं कह सकते। ये भारतीय जनता गठबंधन हुआ था, कहाँ इकट्ठा हुआ? 2024 में तो कुछ लोग भाग गए, पहले ही बिहार टूट कर भाग गए। बिहार की सरकार गिरने के बाद केंद्र सरकार गिरने जा रही है। आप कहाँ भूल गए हैं? क्या लग रहा है 2025 में कैसा धमाका करेंगे? 24 के बाद बहुत बढ़िया रहेगा भाई। 25 में धमाका करेगी सपा? हाँ वो करेगी, पूरा जोरों से धमाका करेगी। कैसा धमाका करेंगे? धमाका करेगी, रोजगार है, चुनाव होने वाला है, मिल्कीपुर का चुनाव होने वाला, जिला पंचायत का चुनाव होने वाला, उसमें धमाका करेगी समाजवादी पार्टी। किस मुद्दे पे लड़ेंगे आप लोग? हम बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पे लड़ेंगे। भाजपा के पास कोई वही नहीं है, हम लोग बेरोजगार हैं। प्रयागराज में तो एकदम कुंभ हो रहा है, पूरा कई हजार करोड़ रुपया लगा के कुंभ कर रहे हैं। लूट हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो है कुंभ अभी नहीं हो रहा है। हमारा ये सनातन धर्म है, हमारा ये सनातन धर्म है। और ये कुंभ भारतीय जनता पार्टी नहीं लगवा रही है। ये 2017 में एक दिव्य कुंभ माननीय अखिलेश यादव आजम खां के नेतृत्व में एक दिव्य कुंभ लगा हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी का कुंभ नहीं है। न तो ये जो पोपोडंडा कर रही है, इसमें बहुत भ्रष्टाचारी है। इसमें अधिकारी मालामाल हो जा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, टावर गिर रहे हैं। आप देखिए नहीं, अभी इलाहाबाद में टावर गिरा और 5 मजदूर की मौत हो गई। 2024 में तो अखिलेश जी ने खूब पूरा जलवा अपना बिखेरा। 25 की क्या तैयारी है आपकी बात? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, 9 वर्ष की आपको, पूरे परिवार को और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देशवासियों को। तैयारी स्पष्ट है, पीडीए एकजुट हो रहा है। जो इस देश और प्रदेश का सूत्रधार है, पीडीए के लोग ही इस देश और प्रदेश को मजबूती के रास्ते पे जोड़ने का काम किए। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए की लड़ाई, उनके हक की लड़ाई लेकर के लगातार आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आप बाबा साहब पे लड़ेंगे 2025 में आप लोग भाजपा से? निश्चित तौर पर पीडीए संविधान सुरक्षा लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने का काम, इंसानियत, मानवता, विकास, उन्नति। पीडीए पर एकदम मजबूत है सपा वाले? निश्चित तौर पर पीडीए पे जी मजबूत है। सुनिए तो पूरी बात, पीडीए पे मजबूत है। इस देश और प्रदेश की मूलभूत समस्या है रोजगार, नौकरी, महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के और युवाओं को रोजगार, नौकरी कैसे
मिले, सुरक्षा कैसे मिले, ये बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के आप देख रहे हैं, हक है, दम है, अंबेडकर हैं तो हम हैं। आप पोस्टर देख रहे होंगे लखनऊ के गलियों में, गलियारों में और ये पार्टी कार्यालय के सामने भी। तो निश्चित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के आज पूरा प्रदेश और देश एकजुट हो चुका है। बाबा साहब का अपमान का बदला इस नए वर्ष में पीडीए के लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी वाले भी बाबा साहब के साथ खड़े हो गए हैं, पहले से हैं। आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी तो पार्टी एक दो हिस्से में लग रहा था कि लोहिया अंबेडकर, लोहिया जी की बात करती थी समाजवादी पार्टी, अंबेडकर जी की बात बसपा करती थी। पहले तो ऐसा एक पूरा थिंक बन गया था ना लोगों के बीच में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक मूल्यों पर, संविधान के आधार पर जब सरकारें रही, उन पे काम करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। कहीं से आप पूरी तरीके से साथ हैं आप? निश्चित तौर पर साथ है और परिवर्तन क्रांति आएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि नजर बदलिए तो नजारा बदल जाएगा, नजर बदलिए तो नजारा बदल जाएगा, सोच बदलिए तो सितारा बदल जाएगा। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं उत्तर प्रदेश और देशवासियों, दिशा बदलो तो किनारा बदल जाएगा। 27 में मुट्ठी पूरी तरीके से बांधने को तैयार है, 25 में अब की बार 27 के लिए पीडीए एकजुट हो चुका है, जाग चुका है। अब वो अपना हक अधिकार मांग रहा है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब हक अधिकार नहीं दे पा रहे हैं तो लगातार फर्जी मुकदमे करना, पीडीए को तोड़ने का काम करना, बांटने का काम करना, लगातार उन पर लाठीचार्ज कराना और फर्जी मुकदमे करके जेल भेजना, और निश्चित तौर पीडीए की ताकत को छीन करने के लिए जिस प्रकार का षड्यंत्र रचने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, वे अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होंगे। पीडीए के लोग एकजुट होकर के इनका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे और 27 में सरकार बनेगी और आने वाले समय में देश की सत्ता पर आदरणीय अखिलेश यादव जी नेतृत्व करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाबा जी हैं, बाबा जी आप तो सपा कार्यालय हैं, योगी जी भी भगवा पहने रहते हैं। 24 में तो खूब बड़ा झटका दिया भाजपा को सपा वाले, 25 में क्या तैयारी है? 25 में आज नव वर्ष के अवसर पे आपको और आप सहित पूरे देशवासियों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोगों ने संकल्प लिया, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी, कि नए संकल्प के साथ हम पीडीए को मजबूत करेंगे, क्योंकि पीडीए पे मजबूत करेंगे। और इस पे भी चर्चा हुई, जो पिछड़े विधायक हों, चाहे एससी के, दलित के, जो भाजपा के सरकार बनाने में या वहां रह करके पिछड़ों के ऊपर जब वार हो रहा है और उनके स्वर में स्वर वो मिला रहे, उनका भी विरोध हम लोग पुरजोर दौर से करेंगे। पीडीए ऐसा हुंकार भरेगा, आप देख लीजिएगा, आने वाले इसी साल में हो सकता है मध्य या शुरुआत में ही ये भाजपा की सरकार गिर जाएगी। जिस तरह से नीतीश जी जाके जेपी नड्डा जी का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन मिलने का समय नहीं मिलता है उनको। अब उनको ये खतरा आ गया है कि संविधान पे खतरा आ चुका है, जनता खिसक रही है, उनके लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। और आज बता दें, इस नव वर्ष के समय पे एक मूल्यांकन हुआ, आप पत्रकार बंधु हैं, जानते होंगे, 2023 और 24 में जो भाजपा का चंदा आया है 2244 करोड़ रुपया ये आया है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आज हम लोगों ने संकल्प लिया। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से तो नहीं, वो बॉन्ड वाला अलग है, ये 2 साल का है, 23 और 24 का केवल है। इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला तो वो तो बहुत आया था, तो ये आया है। तो आज हम बता दें, पीडीए का हम लोग संकल्प लिए हैं, नया आंदोलन, नई विचारधारा से, ये एकदम ईमानदारी से, जो बाबा पीडीए के भगवान बाबा साहब हैं, जो संविधान दिए हैं, उसके जन नायक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बूथ बूथ, सेक्टर सेक्टर, गांव गांव, वोटर वोटर, ये बात को बताया जाएगा। और निश्चित तौर से आने वाला समय में, जैसा आपने कहा, 24 में हमने दिखाया है, 24 में दिखाया है और 27 में कुर्सी पे बैठेंगे। उसके बाद ये राष्ट्रीय पार्टी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा और दिल्ली की कुर्सी पे भी अखिलेश यादव जी बैठेंगे। उस अवसर, उस काम के लिए, उस कुर्सी को प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है काम करेंगे और जन जन तक की आवाज। मिल्कीपुर का उपचुनाव भी होगा इसे 25 में, 24 में तो उपचुनाव में पटकनी दे दिए बाबा, तो कैसे देंगे पटकनी अब की बार आपकी? नहीं, आपने देखा होगा, पटकनी बाबा नहीं दिए, पुलिस और डीएम और कप्तान चुनाव लड़े, पुलिस ने वोट डाला है, वीडियो आप देखे होंगे, रोक दिया गया मतदाता का। तो यही तो है, ये भाजपा सरकार राम राज की बात करती है और सत्ता लेने के लिए रावण से भी ज्यादा क्रूर हो जाती है। वाले तो कहते हैं कुदनकी नहीं जीतने दिए, वोट नहीं दिए। अरे वो मिल्कीपुर रोक लिए, नहीं क्यों नहीं चुना
चुनाव कराए, राम भक्त बनने के बाद अयोध्या माननीय अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी सामान्य सीट पे जीत गए। ये देश नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ा मिसाल है। आपको माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, पीडीए के नौजवानों संकल्प ले लो और आपके संविधान पे, आपके हक पे, आपके आरक्षण पे, आपके नेता के ऊपर ये सवाल खड़ा होता है। कहीं ये गंगा जल से मंदिर में धुलवाते हैं, कहीं सीएम आवास धुलवाते हैं, ये रोजी रोटी कपड़ा पे बात नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री अगर वोट भी मांगते हैं तो भैंस पे, मंगलसूत्र पे, पाकिस्तान पे, बांग्लादेश पे, एक भी इनका वोट मांगने का जनता से जुड़ा, किसानों से जुड़ा, व्यापारियों से जुड़ा एक भी सवाल नहीं रहता। और जहां तक आप बता दें, ये दिल्ली की सरकार गिरने वाली है, गिरने वाली है, जल्दी से गिर जाएगी। जिस तरह से बिहार में आंदोलन हो रहा है, नीतीश बाबू घबरा गए हैं, जनता रोड पे, नौजवान रोड पे। तो मैं आपको बता दूं, ये 9 वर्ष की अवसर पे हम लोग संकल्प लिए हैं और एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति, एक एक किसान डोर टू डोर चल करके अखिलेश यादव जी की आवाज को पहुंचाएगा। आने वाले 27 में हम लोग पीडीए की सरकार बनाएंगे। इस समय भाजपा की है, लेकिन पीडीए की सरकार बनेगी। वो पीडीए की होगी, पिछड़े की होगी, दबे कुचले लोगों की सरकार होगी। उसका निशान है साइकिल, उसके नेता है माननीय अखिलेश यादव जी। तो ये सपा के कार्यकर्ता थे। 2024 में तो जोश दिखा ही, 2025 का आज पहला दिन है, यहाँ पे जोश पूरी तरीके से दिख रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या समाजवादी पार्टी 2024 के तरह 2025 में भी कोई कारनामा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट में। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ मैं हार्दिक, लखनऊ से।